हाय। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। आज मॉर्निंग में 3 आवर्स के लिए पार्ट टाइम वर्क पे गई। धीरे से दरवाज़ा बंद किया कहीं अर्शु उठ ना जाए। अपना काम फिनिश होते ही वापस आई। आते हुए नर्सरी में थोड़े से फ्लावर्स देखे, बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए हैं। और फिर घर की वापसी की। जैसे ही अंदर आई सोचा कि अर्शु उठ गया होगा, खेल रहा होगा। और जब अंदर आके देखा तो दोनों बाप बेटे सो रहे थे और मुझे देख के हंसने लगे कि ये 3 घंटे काम करके भी आ गई है और हम अभी तक सो रहे हैं। फिर मैंने नहा के पहले सबसे अपने हेयर ड्रायर किए, क्योंकि आज इतनी ठंड थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जैकेट डाल के भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और हाथ पैर एकदम सुन्न हुए हुए थे। फिर बर्तन साफ़ किए थोड़े से और अर्शु को ब्लैंकेट में ही रहने दिया और मैं पूजा करनी स्टार्ट कर दी। और अर्शु को रेडी करके उसके पापा वो चले गए वॉशरूम में। फिर अर्शु खेल रहा था। फिर मैं उसको उठ के देखने आई कि क्या कर रहा है। उसकी आवाज़ नहीं आ रही, वो कार्टून देख रहा था। फिर मैं गई, उसको बुलाया कि आजा जय कर ले। फिर आ गया, जय कर ली और मेरी भी पूजा फिनिश हो गई। पूजा होते ही शुक्रिया किया, इतनी अच्छी भगवान जी आपने ज़िंदगी दी है। और फिर अपने पहले तो सॉक्स डाली, क्योंकि उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है इतनी ठंड में। फिर अर्शु को थोड़ी देर के लिए कहा बाहर आजा, धूप में बैठ जाते हैं। फिर मुझे खींच के अंदर ले आया कि मुझे ब्रश करना है तो अंदर चलो। जैसे ही मैं साथ साथ में आई और साथ में ही आके झूठ बोलने लग गया कि मुझे ब्रश नहीं करना है। ऐसे झूठ बोल के मुझे अंदर लेके आया, बैठने नहीं दिया उसने मुझे बाहर। फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैंने उसे डराया कि फ्लाई आ जाएगी और फिर फटाक से दरवाज़ा खोल दिया उसने। और फिर उसे बहुत टॉफ़ीज़ का लालच दे के, हर चीज़ का लालच दे के ब्रश करवाया बहुत मुश्किल के साथ। फिर ब्रेकफास्ट बनाया और अपने लिए कॉफ़ी। फिर इतने में मेरी फ्रेंड आ गई, वो भी अपने बेटे के साथ। फिर हमने चाय पी और अर्शु और वो उसका बेटा सहज खेलते रहे दोनों। फिर सारे खिलौने बिखेर दिए दोनों ने। फिर जैसे ही वो गए मैंने खिलौने समेटे सारे। फिर मुझे ब्रोकली थी, बहुत सारी सब्ज़ी आज सब्ज़ी बनानी थी और अपने लिए ब्रोकली सूप। फिर मैंने बाहर धूप में बैठ के उसको छीला और साफ़ किया, कट किया। और अर्शु बाहर ही खेल रहा था मेरे पास। फिर मॉप और स्कूबा ले आया, वो उसके साथ खेलने लग गया। टॉयज़ तो मुझे लगता है लेके ही नहीं देने चाहिए अर्शु को, खेलना तो इसके साथ होता है। फिर मेरे पास गोद में आ गया खेलने के लिए और प्यार करने के लिए। फिर थोड़ी देर प्यार किया उसे, उसके साथ थोड़ा सा खेली। फिर उसके बाद अंदर उसको मना कर लेकर आई कि अभी शावर लेते हैं। जैसे उसके सारे कपड़े उतार दिए, उसको पता चल गया कि अब मेरी बारी आने लगी है। फिर बड़ी मुश्किल से उसको नहलाया और शूज़ डाले, कपड़े डाले डबल डबल कि ठंड है इतनी, कहीं लग ना जाए, क्योंकि अभी पीछे हम बहुत बीमार रह चुके हैं तो अभी कोई रिस्क नहीं लेना। फिर उसे तैयार किया और उसके हेयर ड्रायर से बाल ड्राई किए बहुत मुश्किल के साथ। फिर मैंने उसे कहा कि अब हम बाहर चलते हैं धूप में थोड़ी देर, कि तूने अभी नहाया है तो। फिर उसे बाहर लेके गई। फिर उसको लगा कि अब रेडी हो गया हूँ तो पार्क जा रहे हैं हम, तो चलने लग गया आगे आगे पार्क जाने के लिए। मैं कुछ नहीं बोल रही थी कि क्या करता है ये। फिर उसके बाद रेडी होके मुझे बार बार बोलता रहा कि लेट्स गो पार्क, लेट्स गो पार्क। मैंने जब पूछा कि कहाँ जा रहा है, फिर रुक गया वहाँ पे। उसे समझ आ गया कि कहीं नहीं जा रहे हैं हम। फिर थोड़ा सा रोया और फिर मैं अंदर आके उसको दूध दिया पीने के लिए और उसके कपड़े जो वॉश किए हुए थे उसको सेट किया। फिर अंदर किचन में आके ब्रोकली को दोबारा से चेक किया और कटिंग की। फिर मैंने आलू और ब्रोकली की सब्ज़ी बनाई। आलू को फ्राई किया बहुत कम तेल में, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था मैंने। और ब्रोकली को भी सौटे किया थोड़ा सा। फिर उसके बाद उसको भी निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर की प्यूरी बनाई। वो थोड़े सा ऑयल डाल के उसके अंदर ही मसाले को भूना, क्योंकि अर्शु को भी खिलाना होता है तो इतना ऑयल तो अच्छा नहीं है, इसलिए अब बहुत कम ऑयल डालती हूँ। फिर धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक डाल के मसाले को पकाया। फिर दही ऐड किया उसके अंदर और अच्छे से फिर उसको भूना। फिर उसके अंदर मैंने पेपरिका और गरम मसाला ऐड किया। फिर सब्ज़ी ऐड कर दी दूसरी और मैंने आटा लगाने के लिए आटा निकाला। और अर्शु मेरे पास ही था, पीछे टेबल पर खेल रहा था। फिर जल्दी जल्दी से आटा भी लगा लिया। और जैसे ही आटा रेडी हुआ अर्शु आ गया मेरे पास कहने के लिए कि मुझे, वो रोटी को साथ ही बोलता है कि मुझे साथ ही खानी है। फिर मेरे पास ही खड़ा रहा। मैंने कहा रुक जा, अभी पापा आते हैं तो फिर साथ में खाते हैं। तो मैं बना रही थी। फिर मुझे पता था कि उसे भूख लगी हुई है। फिर मैंने डिब्बे में आटा निकाला रख के और उसके लिए और अपने लिए एक ग्रीन एप्पल ले गई। उधर सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। फिर चेक की सब्ज़ी को, सब्ज़ी रेडी हो गई थी। फिर मैंने गैस ऑफ कर दिया और उसको बाहर लेके चली गई अर्शु को।
सब्ज़ी बिल्कुल बहुत अच्छी बन गई थी और चेक किया। फिर उसके बाद अर्शु और मैंने बाहर बैठ के ग्रीन एप्पल खाया। मुझे 1% भी नहीं लग रहा था कि वो खाएगा, क्योंकि स्वीट नहीं है तो इसलिए, पर उसे अच्छा लगा, खाया। और हम दोनों थोड़ी देर धूप में बैठे रहे, उसको प्यार किया थोड़ी देर तब तक, और फिर अंदर आ गया मेरे साथ और लेने के लिए एप्पल। फिर उसको दिया, फिर हस्बैंड आ गए तो मैंने रोटी के साथ सब्ज़ी दी बनाई और थोड़ा सा सैलड था। फिर हमने खाया खाना और मैंने अपना सूप पिया। फिर इवनिंग में हम बैठे और रात को डिनर में सूप